ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय समुदाय से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजित कुमार श्रीवास्तव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। देश में आदिवासी जो कि हमारी पूरी जनसंख्या का 8.6% हैं और ये आदिवासी देश के दूर दराज गांवों में, दूर दराज इलाकों में फैले हुए हैं और इनका विकास और इनका कल्याण सरकार की हमेशा से प्राथमिकता में रहा है। और अभी जो मौजूदा बजट है इसमें भी आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार ने काफी अधिक धन आवंटित किया है। तो सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं आदिवासियों के बारे में, इस बारे में चर्चा करने के लिए अजीत जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि अभी जो बजट लोकसभा में पेश किया गया उसमें लगभग 231% की वृद्धि की गई है। अगर हम इसकी तुलना करें पिछले 10 साल से 2014 और 15 में जो बजट पेश किया गया और जो अब 2025 में बजट पेश किया गया, और अगर वार्षिक आधार पर भी देखें तो जो धन का आवंटन किया गया है आदिवासी कल्याण के लिए उसमें 45% की वृद्धि हुई है। अजीत जी, आप हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दें कि ये जो वृद्धि है इसके पीछे क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसा मोटिवेशन था सरकार के लिए कि एक साथ इतनी ज्यादा वृद्धि की गई। इस बजट में जैसा कि आपने अभी बोला भी कि सरकार ने काफी वृद्धि की जो कि 45% ऊपर है पिछले साल की तुलना में। इस बार का जो बजट सरकार ने दिया है वो लगभग 15,000 करोड़ है। अगर आप इस फिगर को 2014-15 से मिलाएं तो हम 4,000 से थोड़ा ज्यादा करोड़ से पहुंच के आज 15,000 करोड़ पे पहुंचे हैं। सरकार लगातार पिछले कई सालों में नई नई योजनाएं ला रही है। इस समय जो हमारा जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसमें 3 बहुत बड़ी स्कीम सरकार लाई है, जिसमें सबसे पहला तो EMRS है जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स पे है, दूसरा प्रधानमंत्री जनमन अभियान है और तीसरा धरती आबा JGUA अभियान है। प्रधानमंत्री जनमन अभियान की अगर हम बात करें, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, और ये PVTG ग्रुप्स के लिए था। और इस बार सरकार जो धरती आबा अभियान लाई है ये हमारे सारे शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज को कवर करता है, जिनकी संख्या लगभग 1.1 करोड़ होगी। और अगर आप नंबर्स की बात करें आदिवासी समूह की तो वो 5.4 करोड़ होगी। सरकार ने ये रियलाइज किया कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि सारे मंत्रालय छोटी छोटी योजनाएं आदिवासी कल्याण के लिए लाते थे, लेकिन चूंकि हमारा जो मंत्रालय है वो एक नोडल मंत्रालय है तो सरकार कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट पे आई है कि सारी योजनाओं को समाहित करके एक 2 बड़ी योजनाएं जो अभी आई हैं और एक EMRS जो पहले से है, इसके तहत सरकार कार्य कर रही है। जी, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो कि मुख्य रूप से शिक्षा पर आधारित है, तो क्या कुछ और आप विवरण देना चाहेंगे कि किस तरह से ये ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल जो छात्र हैं उन तक शिक्षा का प्रसार कैसे इसके अंतर्गत होगा? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए सरकार ने 2018-19 में एक नई स्कीम लॉन्च की थी। भारत सरकार ने उस समय ये रियलाइज किया कि जो हमारे EMRS हैं ये पहले से चल रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन उसमें एक जरूरत थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बनाने की, जो कि नवोदय विद्यालय के पैटर्न पे सरकार चलाना चाहती थी। उसमें 440 नए स्कूल सैंक्शन किए गए और वो स्कूल स्टेट ऑफ आर्ट बन रहे हैं। 15 एकड़ में ये स्कूल का बिल्डिंग कैंपस होता है। इसमें सारी CBSE के जो मानदंड हैं उसके हिसाब से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मॉडर्न लैब हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, और इसमें सारे टीचर्स की भी जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रलाइज ऑल इंडिया एग्जाम के थ्रू हो रही है। कितने ऐसे स्कूल हैं अभी तक जो बनाए गए हैं? इसमें 288 स्कूल जो थे वो आर्टिकल स्कूल थे जो पहले स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलते थे, और जैसा मैंने अभी बताया 440 स्कूल भारत सरकार नई स्कीम के तहत लाई। तो ये दोनों मिला के 728 हो जाते हैं। अगर मैं इनका डिटेल विवरण आपको दूं तो 728 में से 718 स्कूल ऐसे हैं जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड दे दी है। 10 ऐसे हैं जिनके लिए लैंड स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट पहचान ली है और वो हमें देने वाले हैं, जिसके बाद हम स्कूल सैंक्शन कर पाएंगे। इनमें से 346 स्कूल बन चुके हैं और चल रहे हैं। 247 स्कूल ऐसे हैं जिनका की कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 125 ऐसे हैं जो कि अभी प्री कंस्ट्रक्शन फेज में हैं, जहां पे क्लियरेंसेस ली जा रही हैं और DPR अप्रूव किए जा रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से स्कूल केंद्र सरकार चलाएगी कि राज्य सरकार चलाएगी या मिलके चला रहे हैं, कैसा है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।
इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि लैंड राज्य सरकारें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं, लेकिन चलाएगी ये केंद्र सरकार। अभी राज्य सरकारों के थ्रू चला रही है केंद्र सरकार जी। इसमें जो छात्र हैं वो सिर्फ आदिवासी होंगे या बाकी जो गांव के और उस इलाके के बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा? इसमें मूलतः आदिवासी छात्रों के लिए है, लेकिन कुछ परसेंटेज रखा गया है ऐसे छात्रों के लिए जो कि जिन्होंने लैंड डोनेट की है स्कूल के लिए, उनके बच्चों के लिए, जो युद्ध में वॉर विडो हैं उनके बच्चों के लिए, कुछ विकलांगों के लिए। इस तरह अदर देन एसटी स्टूडेंट्स भी लिए जा सकते हैं कुछ संख्या में जी। और एक दूसरी योजना जिसका आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। इस मिशन में भी सरकार ने 380 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। तो ये जो पूरी योजना है इसका विवरण भी आप हमारे श्रोताओं को दें। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन की जो आपने की, ये 380 करोड़ का इस बार बजट अलॉटमेंट है। और ये हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब हमारी पॉपुलेशन है, उनका जो मुख्य आधार है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड या अर्निंग क्रिएट करते हैं जी। तो इसमें हमारा एक टर्म है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि जैसे तेंदूपत्ता या इस तरह की चीजें होती हैं जो कि नॉन टिम्बर होती हैं, वुड की नहीं होती हैं, उनके लिए हम लोगों ने ट्राइफेड के थ्रू हम इसको हार्नेस करते हैं और उनको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जिससे कि मार्केटिंग हो सके, उनके लिए हम मार्केट क्रिएट कर सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें, उनको ऑर्गेनाइज कर सकें। यह सारी सुविधाएं इस मिशन के तहत दी जाती हैं। जी अजय जी, एक जो बहुत मुख्य बात है, ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग से नहीं बन पाता जिस तरह से शहरों में बनता है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें शिक्षा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, स्वास्थ्य से संबंधित भी है, रोजगार की बात भी इसमें शामिल हो जाती है। और इसी से संबंधित जो योजना आदिवासी मंत्रालय की है वो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का विवरण आप हमें दें। PMAAGY शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जी। पहली बात तो जैसा कि सर्वविदित है और बजट में भी कई बार अनाउंस हो चुका है कि ये योजना को एक्सपेंड करके अब धरती आबा अभियान के तहत कवर कर लिया गया है। जब हम धरती आबा अभियान की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। पहले इस योजना में क्या था कि विलेज डेवलपमेंट प्लान बनता था जो PMAAGY है। विलेज डेवलपमेंट प्लान में हम केवल कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, उदाहरण के तौर पे रोड, टेलीकॉम टावर्स, स्कूल, आंगनवाड़ी, हेल्थ, ड्रेनेज और ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन सरकार ने ये देखा कि हमको कम्युनिटी की सुविधाएं देने के साथ साथ इंडिविजुअल लोगों को भी सुविधाएं देने की जरूरत है। इसके लिए सरकार धरती आबा अभियान ले आई जो कि लगभग 80,000 करोड़ का है। अगर मैं प्रिसाइज फिगर की बात करूं तो 79,156 करोड़ का है। इस अभियान के तहत टोटल 25 जगहों पे सरकार डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रही है। और जब मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब केंद्र सरकार का फंड है और ये हम स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे भी हमें पक्का मकान देने हैं लोगों को जिनके पास नहीं है, हमें गांव में सड़कें बनानी है, हमें हर जगह पानी उपलब्ध कराना है, पीने वाला पानी, हमको बिजली पहुंचानी है सारे घरों में, सोलर पावर देना है, मल्टीपल मोबाइल यूनिट्स देने हैं जो हेल्थ के लिए काम आएंगे, LPG कनेक्शन है, आंगनवाड़ी है, हॉस्टल है, पोषण वाटिका है और इसी तरह टेलीकॉम टावर्स हैं। टूरिज्म भी सरकार प्रमोट कर रही है, साथ में स्किल सेंटर्स हैं और पट्टा होल्डर्स के लिए स्किल है, फिशरमैन मछुआरी कम्युनिटी है ST ट्राइब के, उनको हेल्प कर रहे हैं, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है। साथ में हम इसके साथ आश्रम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं। कौन से और ऐसे मंत्रालय हैं जो इस पूरे कार्य में एक साथ एकजुट काम कर रहे हैं? जो मैंने धरती आबा अभियान की बात की है, स्कीम की बात की है, इसमें हमारे पास टोटल 17 मंत्रालय हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रूरल डेवलपमेंट है, जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, फैमिली वेलफेयर, पेट्रोलियम, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, आयुष है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और 17वें हम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जी। और जैसा कि हम जब बात करते हैं आदिवासियों के विकास की या आदिवासी इलाकों के विकास की,
तो एक समावेशी विकास की बात हम करते हैं जिसमें जीवन के सभी पक्षों का विकास शामिल हो जाता है। आदिवासी विकास का काम है, जितनी गंभीरता से भारत सरकार ने उसको लिया है और केंद्रीय बजट में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन हम मानेंगे अब जिस तरह की योजनाएं आई हैं और जिस तरह का बजट एलोकेशन सरकार ने किया है। पीएम जनमन शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में एक पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसको हम लोग शॉर्ट में पीवीटीजी बोलते हैं, और इसमें पीवीटीजी कम्युनिटी को स्पेशल फोकस किया था क्योंकि ये माना गया कि वो कम्युनिटी कहीं छूट जा रही है या उसको भी एक डायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत है। ये 24-25 हजार करोड़ की एक योजना थी जो सरकार 2023 में लाई है, और जैसा मैंने अभी धरती आबा अभियान के बारे में बताया है, इसमें हम 9 मिनिस्ट्री हैं जिसमें कि 11 इंटरवेंशन हम कर रहे हैं। तो इसके तहत हम एक समावेशी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं कि पहले हमने पीवीटीजी के लिए एक स्कीम लॉन्च की, उसके बाद हमने देखा कि पीवीटीजी के बाद जो गैप्स थे वो हमने कवर किए उस स्कीम के तहत, और हम फिर अब सारे शेड्यूल्ड ट्राइब एलिजिबल है, बेनिफिशियरी हैं, उनके लिए हमें लॉन्च कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप दोनों को मिलाएं तो हम पूरे शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को समाज की मुख्य धारा के बराबर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो जीवन के सारे पक्ष उसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे कि आपने शिक्षा का जिक्र किया और आदिवासी बच्चों के लिए स्कूलों के बनाने के बारे में जानकारी दी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या खास योजनाएं हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैसे तो हमारे कई इंटरवेंशन है, और जिन योजनाओं की हम बात कर रहे हैं इसके अलावा भी है, हमारे सिकल सेल डिसीज के मिशन भी चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इन योजनाओं की बात करूं तो प्रधानमंत्री जनमन जो पीवीटीजी के लिए था उसमें हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट्स प्रोवाइड की हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू भी हम हेल्थ को कवर करते हैं थोड़ा सा। पाइप्ड वाटर भी हेल्थ की तरफ ही एक कदम है। इसी तरह धरती आबा अभियान में भी हमारे पास आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी हमारे उसमें कवर होता है, और साथ में जो हमारे मोबाइल मल्टीपल यूनिट्स है उसको हम सारे शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। इस तरह से हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं। और मैं आपसे स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी चाहूंगा, कौशल विकास के बारे में, क्योंकि ये खास तौर से युवाओं में, महिलाओं के लिए, सभी के लिए जरूरी है, लेकिन युवाओं को चूंकि रोजगार की बात आ जाती है तो उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौशल विकास पर कितना जोर है इन सारी योजनाओं का? कौशल विकास के लिए हमारा पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और उसमें हमारे और उनके साथ जो स्कीम में तय हुआ है कि वो स्किलिंग सेंटर बनाएंगे सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, और साथ में वो कम से कम 1000 VDVKs और ट्राइबल ग्रुप्स को ट्रेनिंग भी देंगे जिससे कि वो लोग अपने पैर पे खड़े हो सकें और वो मार्केट कर सकें विद बेटर स्किल्स। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है और पैकेजिंग भी अच्छी होती है, और उसका उनको बहुत दूरगामी परिणाम मिलेगा। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए खास तौर से क्या काम किए जा रहे हैं? अगर मैं आर्थिक सशक्तिकरण की बात करूं तो मुझे लगता है कि इसमें हमें 2-3 चीजों की बात करनी चाहिए। हम आदिवासी कल्याण की जब बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आदिवासी पॉपुलेशन वो है जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, उस पे निर्भर है और वहां से प्रोड्यूस की मार्केटिंग करती है या उनको सेल करती है। वो केवल एक एस्पेक्ट है जिसको कि हम वनधन विकास केंद्र के तहत करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास एक वेंचर कैपिटल फंड भी है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप का जो उनकी स्पिरिट है उसको और निखारने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने के लिए हमारी ये स्कीम है। इसमें कंसेशनल फाइनेंस दिया जाता है। हमारे इंक्यूबेटर्स हैं जिनमें कि जिन शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के पास अच्छे आइडियाज हैं वो इंक्यूबेटर के थ्रू न्यू आइडियाज की फंडिंग की जाती है, और हम स्टार्टअप कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। जी अजीत जी, अंत में एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, इतना सारा काम आदिवासियों के विकास के लिए कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में कितने भागीदार हैं और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है? जब आप आदिवासी लोगों की भागीदारी की बात करते हैं तो हमारे ये जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है, जितनी भी स्कीम है, ये ग्राउंड लेवल से उठती हैं, और हमने ग्राम सभा को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया है। हमारा जो पीवीटीजी मिशन है जिसको हम जनमन कहते हैं, जो धरती आबा अभियान है, ये सारे ग्राम सभा से ही स्टार्ट होते हैं, और जो हमारी डिमांड हम जनरेट करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वो ग्राम सभा से लेते हैं। और ग्राम हमने वो चुने हैं धरती आबा में जिसमें कि 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है और कम से कम 500 की होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन अल्टीमेटली ग्राम के लेवल पे ही होना है और उनका ही इंक्लूजन है जिसके तहत ये सारा हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जी अजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय समुदाय से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार श्रीवास्तव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।